अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिस नंबर 5 है। प्रैक्टिस नंबर 5 जो है से पहले प्रैक्टिस नंबर 4 हमने नहीं की है। वो इसलिए नहीं की है क्योंकि प्रैक्टिस नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे प्रैक्टिस नंबर 4। तो आज जो हम प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे। अगर आपको ये जिस वेबसाइट के ऊपर मैं आया हूँ अगर ये आपको नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसको मैंने बताया हुआ है। तो प्रैक्टिस नंबर 5 के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, डाउनलोड प्रैक्टिस नंबर 5 जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है वो एक PDF की फ़ाइल खुल जाएगी। तो इस जो चैप्टर है इसका नाम है प्रैक्टिस 5 कंडीशनल्स। ठीक है, तो आज हम कंडीशन की बेस के ऊपर कोई काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो अब कंडीशन क्या चीज़ होती है? कंडीशन जो है का मतलब ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ना, कंडीशन हमारी आम ज़ुबान में भी हम कहते हैं अगर जो है होता है कंडीशन। इफ़ देखें, अंग्रेज़ी का वर्ड एक है इफ़ का वर्ड, IF। तो इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ का मतलब होता है अगर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं सेंटेंस बना लेता हूँ आपके लिए कि अगर आप होमवर्क करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा? फुल मार्क्स दूंगा। तो अगर होमवर्क करोगे तो फिर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अगर की अंग्रेज़ी क्या है? अगर की अंग्रेज़ी है इफ़। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगा? इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क आई विल गिव यू फुल मार्क्स। लेकिन कब फुल मार्क्स मिलेंगे? अगर आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो इफ़ का मतलब होता है अगर। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम जो है इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सामने आपको ये एक कंडीशन नज़र आ रही है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इफ़ का मतलब होता है अगर। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्लॉक। तो अगर घड़ी डॉट, फिर क्लॉक के साथ डॉट डेट लिखा हुआ है। तो अगर घड़ी के ऊपर डेट, ठीक है, अगर घड़ी के ऊपर डेट, इसको ऐसे पढ़ना है, इक्वल है 2/10/2017 के, यानी 2 अक्टूबर 2017 के, तब। देन का मतलब क्या होता है? तब क्या किया जाए? ये जो नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, ठीक है, और ये क्या कर रही है? एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रही है, और ये मैसेज क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो अगर मतलब इफ़ आपके कंप्यूटर की क्लॉक की डेट के ऊपर ये वाली डेट है, यानी अगर कंप्यूटर की क्लॉक के ऊपर ये वाली डेट है, तब क्या किया जाए? नीचे जो ये लाइन लिखी हुई है ये चलाई जाए। और ये लाइन क्या कर रही है? ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिख रही है हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये लाइन चलाने के बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी, और ये लाइन है एंड इफ़ की। और एंड इफ़ क्या कह रहा है कि ये जो 3 लाइनें, ये जो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है ये ख़त्म हो गई है, यहाँ पे इफ़ एंड हो गया है। ठीक है, देखो कंप्यूटर की भी घड़ी होती है, कंप्यूटर की भी क्लॉक होती है। ठीक है, आपने कंप्यूटर की घड़ी देखी होगी, बिल्कुल नीचे लेफ्ट राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो घड़ी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर की घड़ी, ये जो नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कंप्यूटर की घड़ी है। ठीक है, तो कंप्यूटर की घड़ी होती है, कंप्यूटर घड़ी के ऊपर जो है डेट भी लिखी होती है। चला फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर के ऊपर लिखी है सैटरडे दिसंबर 12, ठीक है, 2020। ये मेरे कंप्यूटर की डेट है, और साथ में कंप्यूटर के ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर की घड़ी में डेट भी लिखा होता है, टाइम भी लिखा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर कि अगर इफ़ कंप्यूटर डॉट क्लॉक डॉट डेट, अगर कंप्यूटर की घड़ी के ऊपर जो डेट है वो 2 अक्टूबर 2017 हो, तो तब, देन का मतलब क्या होता है? तब नीचे जो दी गई हुई लाइन है, एक लाइन भी हो सकती है, 10 लाइनें भी हो सकती है, 100 लाइनें भी हो सकती है। फिलहाल मैंने एक ही लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या है? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। और लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर हैप्पी बर्थडे टू यू लिखवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? इफ़ को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इस प्रोग्राम को जो है हम लोग जो है लिखते हैं। ठीक है, और अपने स्मॉल बेसिक के अंदर, तो सबसे पहले मैं स्मॉल बेसिक्स ओपन करूँगा, स्टार्ट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्मॉल, और ख़ुद ब खुद स्मॉल बेसिक लिखी हुई आ जाएगी। स्मॉल बेसिक की विंडो भी ओपन हो जाती है, ये ओपन हो गई। आपने फुल स्क्रीन कर लेनी है इसको। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ। मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि मुझे मेरा थोड़ा टाइम बचाना होता है, मैंने वीडियो बनानी होती है। ठीक है, आप लोगों के पास घर में टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये जो प्रैक्टिस, ये जो PDF की फ़ाइल है, इसको देख देख के आपने टाइप करना है, क्योंकि आप बिगिनर से आपको टाइप करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो बिगिनर नहीं हूँ, इसलिए मैं टाइप नहीं करूँगा। बहरहाल, तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अभी मैंने एक जो प्रोग्राम इसमें डाला है, और ये प्रोग्राम तो कह रहा है कि अगर कंप्यूटर की क्लॉक के ऊपर डेट 2 अक्टूबर 2017 हो, तो तब ये मैसेज जो है, क्या मैसेज प्रिंट हो? ये वाला हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिंट हो। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मेरी कंप्यूटर की क्लॉक के ऊपर तो ये डेट है ही नहीं। मेरे कंप्यूटर की क्लॉक के ऊपर तो आज डेट है 12 दिसंबर 2020।
ठीक है, तो ये डेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर क्या होना चाहिए, क्या ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, क्या ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, ये मैसेज प्रिंट होगा हैप्पी बर्थडे टू यू? मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। लेट्स सी। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, मैंने स्टार्ट किया, वो प्रोग्राम खुद ब खुद बंद हो गया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं ना, इसलिए मतलब प्रोग्राम बंद हो गया है। क्योंकि आज डेट है ही नहीं, आज की डेट तो है 12 दिसंबर 2020। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा 12, और दिसंबर का कौन सा महीना है, 12वां महीना है, और आज क्या कौन सा साल है, 2020 का साल है। तो अगर अब क्या होगा कि अब अभी दोबारा चेक करेगा कि अगर कंप्यूटर की क्लॉक के ऊपर ये वाली डेट है, और डेफिनेटली ये वाली डेट है, तो फिर क्या होगा, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन यानी जो नेक्स्ट यानी देन के बाद जो कुछ भी लिखा है, देन के बाद जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, देन के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है और एंड इफ़ से पहले यानी देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट कर देगा। देखिए चलिए चलाते हैं प्रोग्राम को, रन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए इसने कहते हैं, इसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, वो हैप्पी बर्थडे टू यू उसने क्यों कहा, क्योंकि आज जो है हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर आपके कंप्यूटर की क्लॉक के ऊपर डेट ये वाली है तो फिर आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेगा, जो देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो चलाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 11 डेट कर देता हूँ, क्योंकि आज तो 11 नहीं, आज तो 12 है, तो आज अगर वो चेक करेगा कि आज की डेट अगर 11 है तो फिर ये प्रिंट करेगा ना, लेकिन आज तो 12 है, इट मीन्स कि ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, और ये देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी होगा वो नहीं चलेगा। तो चलिए चलाते हैं, देखिए वो नहीं चल रहा। तो ये प्रोग्राम जो है, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है आप बना सकते हैं कि अगर आप इसमें आगे हम लूप्स पढ़ेंगे, तो लूप्स अगर आप इसके ऊपर लगा देंगे ना, तो ये आप अगर आप इस प्रोग्राम को चला देंगे ना, तो जब भी आपकी बर्थडे आएगी ना, तो आपको हैप्पी बर्थडे स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये तो एक प्रोग्राम हो गया, और ये प्रोग्राम मैं दोबारा समराइज़ कर लेता हूँ कि ये जो है कंडीशन चेक कर रहा है। क्या कंडीशन चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर आज के दिन जो है ये वाली डेट है, तो फिर क्या होना चाहिए, ये देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो चलना चाहिए, और उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगर मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूँ तो बीच में लिख सकता हूँ। ठीक है, जितनी मर्जी लाइनें बीच में लिख दें देन और एंड इफ़ के बीच में, तो वो चलेंगी। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टे सेफ। ठीक है, तो अभी देखिए ये करेंगे तो ये मैं 12 कर देता हूँ, क्योंकि आज की तारीख तो 12 है ना, तभी चलेगा ना ये। तो ये चलूँगा तो ये आके स्टे सेफ भी लिखा हो गया। ठीक है, तो क्योंकि देन और एंड इफ़ के बीच में जो है वो 2 लाइनें होगी, तो दोनों लाइनें जो है वो चलेंगी। मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। अच्छा जी, तो ये हमने आज जो है आज हमने क्या पढ़ा, हमने इफ़ को पढ़ा। ठीक है, इफ़ और एंड इफ़ को, तो आज हमने क्या पढ़ा, वैसे मैं जस्ट लिख रहा हूँ, आज हमने पढ़ा इफ़ और क्या पढ़ा, एंड इफ़। हमने ये एंड इफ़ पढ़ा, तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी आज, एंड इफ़। तो ये एंड इफ़ तब होता है जब आपको चीज़ चेक करते हैं कि यार अगर ये काम हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, इस तरह सारा कुछ चेक करते हैं। ठीक है ना जी। तो आज हमने सिर्फ ये चेक किया कि कंप्यूटर क्लॉक के ऊपर अगर ये वाली डेट है, ये वाली डेट है, ये वाली, तो फिर ये जो देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो चलनी चाहिए। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली भी इंस्ट्रक्शन है स्टे सेफ, तो ये चलनी चाहिए। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद मैं इफ़ को डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, तो अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो मैं दोबारा से इस PDF फाइल के ऊपर आ जाता हूँ। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है इसको मैं ज़रा यहाँ से प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ, और इसको मैं अपने स्केच बुक के अंदर डालता हूँ। तो स्केच बुक के अंदर जो है न्यू में जाते हैं, और नो, और ये इस तरह डाल दिया। ठीक है जी, और मैं टाइम को दोबारा चेक कर लेता हूँ। टाइम जी बहुत कम है, तो वीडियो को यहीं कम बंद करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके ऊपर हम आएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये वाला जो प्रोग्राम है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है कि इफ़, तो कहता है कि आप ऊपर जो लिखा है क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशन विद लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो कहता है कि हम जो है ना इफ़ जो है ना, जो इफ़ है वो कंडीशंस है किनको कहते हैं, तो कहते हैं हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना जी, तो मुश्किल करते हैं इसको, और ले मुश्किल इसको करेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे मेरे यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, चैनल के ऊपर पूछ लीजिएगा, और मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। ठीक है, तो कोई भी मसला हो तो मुझे बता दीजिए कि मैं दोबारा जो है वो वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।